हेलो एवरीवन, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्या भवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के उस टॉपिक को जिसके बारे में हमने पिछले दो वीडियो में बात किया था कि दो चर रैखिक समीकरण को किन किन विधियों से हल किया जाता है। मिस जानते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है, विलोपन विधि से हल किया जाता है, ब्रज गुणन विधि से हल किया जाता है और ग्राफी विधि से हल किया जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि को समझ लिया था। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे लिंक दिया, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर उन वीडियो को मतलब प्रतिस्थापन विधि मतलब ब्रज गुणन विधि और विलोपन विधि को आसान विधि से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि दो चर रैखिक समीकरण को विस्थापन विधि मतलब प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रतिस्थापन विधि, जब दो चर रैखिक समीकरण दिया जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 3.3 से हम क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x प्लस का y बराबर का और x प्लस का y बराबर का दिया हुआ है 4। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण सेकंड है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कि सबसे पहले आप तो इन समीकरण में या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में मतलब समीकरण दोनों में या तो x का आप मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर x का मान ही निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण पहला को हल। जब समीकरण पहला को हल करेंगे तो x प्लस का y दिया हुआ है बराबर का 14। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर कर देंगे, y प्लस में है इस साइड मतलब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 14 माइनस का y। अब हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया कि 14 माइनस का y ये x का मान है। फिर ये तो समीकरण पहला था। अब बात करते हैं समीकरण दूसरे की। समीकरण दूसरा की बात की जाती है तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है x माइनस का y बराबर का 4। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे ये पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में है, जब माइनस में है तो इस साइड जब इसको भेजते हैं तो प्लस में हो जाता है। तो 4 प्लस का y, तो यहाँ से हमें समीकरण दूसरा से x का मान प्राप्त हो गया, समीकरण पहला से x का मान प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, बराबर करने का मिस क्या है, x बराबर पहला समीकरण लिखते हैं 14 माइनस का y, ये हमारा पहला समीकरण था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड x का जो मान आया है फर्स्ट x के मान में रखेंगे। तो x के स्थान पर हम 4 प्लस का y रख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है 4 प्लस का y बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y। और ये माइनस जो y है, यदि हम इसको मतलब चर राशि को एक तरफ कर लीजिए, अचर राशि को एक तरफ कर लीजिए, पक्षांतर करते हैं तो y माइनस में है, जब इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में। और ये नंबर चर अचर है तो इस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में। केवल आपको ये देखना है बराबर के इस साइड दोनों साइड में नंबर यदि पॉजिटिव है टर्न लेती है मतलब अपने स्थान को परिवर्तित करती है तो अपने चिन्ह को भी परिवर्तन कर देती है। तो यहाँ पर y है, ये y इधर आएगा प्लस में y हो जाएगा बराबर, इधर 14 दिया हुआ है, ये 4 इधर जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2y बराबर का 10। तो यहाँ से y बराबर 2 का y के साथ गुणा किया गया है, y का मान निकालना है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 में 2 से भागा दे देंगे तो 2 5 10। तो y का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 5। अब y का मान 5 हो गया तो x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण पहला में, या आप समीकरण पहला में रख सकते हैं, दूसरा में रख सकते हैं, आप पर कोई बांड नहीं है, आप फ्री हैं। तो समीकरण हम पहला में रखते हैं। पहला में रखने पर तो समीकरण पहला क्या था हमारा, ये था। तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस का y और y का मान आपका आया है 5, बस y के स्थान पर रख दीजिए। तो x बराबर 14 माइनस का 5, तो x बराबर आ गया 10।
ये आपका आंसर आ गया। x का मान 10, y का मान 5। तो फ्रेंड्स प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया होगा। तो अभी नहीं समझ में आया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पॉइंट को मतलब दशमलव वाले क्वेश्चन को देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हल कैसे होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं, आपको तरीका बता देते हैं, फर्दर आप समीकरण सेकंड को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 जो दिया हुआ है। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को एक मान लेते हैं। ये दशमलव दिया था, इसको हमने एक मान लिया। दशमलव के बाद कितना अंक दिया है, मतलब अक्षर राशि कितना दिया हुआ है, 1, हमने एक 0 बढ़ा लिया। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे और उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, ये नंबर मतलब दशमलव को हमने हटा लिया, तो ये फर्दर ये हो गया फ्रेश वैल्यू 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर हो जाएगा 13/10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि हम चाहते तो 10 को काट सकते थे, लेकिन नहीं काटेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले नीचे वाले का हम लोग एलसीएम मतलब लौसा ले लेते हैं। 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 से 10 में भागा देंगे, 1 आएगा, और 2 से गुणा करेंगे, 2x प्लस का ये हो गया 3y बराबर 13/10। अब आप 10 को नीचे से 10 को कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जब बराबर के दोनों साइड नंबर नीचे वाला बराबर सेम होता है या ऊपर वाला सेम होता है, तो आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण प्राप्त हो गया 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये हमारा समीकरण पहला, ये फ्रेश वैल्यू प्राप्त हो गया। अब समीकरण दूसरा को भी आप फर्दर इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण दूसरे को फ्रेश वैल्यू की तरह। तो समीकरण दूसरा लिखेंगे 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो समीकरण दूसरा है। अब दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, पहले लगाते हैं समीकरण फर्स्ट। तो प्रतिस्थापन पर जब समीकरण पहला पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो समीकरण पहला दिया हुआ है 2x प्लस का 3y बराबर का दिया हुआ है 13। अब हम लोग उस समय पहले क्वेश्चन में हमने x का मान निकाला था, इस समय हम लोग y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालना है तो y वाले नंबर को इधर रोक लेते हैं, 3y हो गया। अब ये 13 जो दिया हुआ है, ये 2x इधर आएगा, मतलब पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का y के साथ गुणांक है जो आपको पता है, डिवाइड कर दीजिए। 13 माइनस का 2x बटा के कितना हो गया 3। ये आपका y का मान हो गया। अब समीकरण दूसरा पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि समीकरण दूसरा पर लगाते हैं। तो समीकरण दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस का 5y बराबर का 23। जब दिया हुआ है तो यहाँ से भी y का मान निकाल लीजिए। तो y को इधर रोक लीजिए, 5y बराबर ये 4x को इधर भेजते हैं, मतलब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और आप y वाले गुणांक से डिवाइड कर दीजिए। तो 23 माइनस का 4x बटा के 5। यहाँ से y का मान सेकेंड y का मान पता चल गया। अब y फर्स्ट y सेकेंड का मान पता चल गया। दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट, समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा को हल करें। जब हल करेंगे तो समीकरण पहला दिया हुआ है y बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 2x बटा के 3। अब y के स्थान पर इस पूरे मान को आप रख सकते हैं। अब इधर लिखते हैं कि y के स्थान पर जब पूरा मान रखेंगे तो यहीं पर रख लेते हैं पहले। 23 माइनस का 4x बटा के 5 बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 2x बटा के 3। हमने y का मान रख लिया। अब सॉल्व करते हैं इधर। तो 23 माइनस का 4x बटा के 5 हो गया, बराबर हो जाएगा
13 माइनस का 2x बटा के 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं कैचिया गुणा, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में कहते हैं तिर्यक गुणा। तो 3 का इन दोनों नंबर के साथ गुणा करा दीजिए, तो 3 का 23 माइनस का 4x ऐसे कर दीजिए। 5 13 माइनस का 2x आप कर सकते हैं। 3 का इसके साथ गुणा तो हो जाएगा 69 माइनस 3 चौके 12x बराबर 13 5 65 माइनस 5 दूना के 10x, और यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो मतलब अचर राशि को एक तरफ कर दीजिए, चर राशि को एक तरफ, तो 69 माइनस हो जाएगा 65 बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10x है, ये 12 इधर जाएगा, प्लस का 12x हो जाएगा। जब 12x प्लस में हो गया तो देखेंगे कौन सा नंबर ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाले को घटा देते हैं। तो 69 ज़्यादा है, 65 को घटाएंगे 4 बचेगा, इधर प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस को घटा देंगे 2x, तो यहाँ से x का मान पता चल गया, 2 से काट देंगे, x का मान आ गया 2। अब इसी x का मान आप उठाकर समीकरण पहला में रख दीजिए, समीकरण दूसरा में, जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण पहला, तो 2x प्लस का 3y बराबर का 13, ये आपका समीकरण यहाँ पर पहला है। हमने इसी में x का मान रखा, तो x का मान रखेंगे तो 2 गुणे x के स्थान पर 2 रख दीजिए, प्लस 3y बराबर का 13, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस का 3y बराबर का 13, तो यहाँ से 4 जो प्लस में है उस साइड भेज देते हैं, तो 3y बचेगा बराबर 13 माइनस का 4, तो 13 में ले 4 घटाएंगे 9 बचेगा, तो 9x मतलब 3y बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 3 तिरिक के 9, तो यहाँ से y का मान पता चल गया, y बराबर 3, x बराबर 2। तो यहाँ आंसर लिख देते हैं, x बराबर आ गया आपका 2, y बराबर आपका आ गया 3। ये आपका इस समीकरण को हल करने का प्रतिस्थापन विधि सबसे आसान विधि होता है। इससे ये लंबा इसलिए चला गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट में दिया हुआ था, इसीलिए हमने इसे पूरे डिटेल में समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें थोड़ा भी बहुत प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप वीडियो को फिर से बैक जाकर फिर से इसको देखकर फिर से आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स।